अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। ये गाड़ी बीच रास्ते पे ख़राब हुआ था, तो मुझे कॉल किया था, तो मैं बोला कि इसको खींच के लाने को, तो इस बाइक से खींच के लेके आए इसको। तो इसको देख लेते हैं कि क्या चीज़ का फॉल्ट है इसमें। तो देखिए, इसका जो मीटर है उसमें लाइट है, लेकिन एक्सेलेटर दबाने से गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहा है। देखिए, गाड़ी चल ही नहीं रहा है, हालांकि मीटर में इसका लाइट है। तो क्या चीज़ का फॉल्ट है, आज वही चेक करेंगे हम। तो देखिए, इसका जो पीला बॉक्स है वो खुला हुआ है, ऊपर का ढक्कन लगा हुआ नहीं है। तो इसका कंट्रोलर भी गर्म है और इसका मोटर जो है वो भी गर्म है, तो चलने के टाइम लगता है हीट हो गया। तो इस गाड़ी को हम अपना डिवाइस से ही रिपेयरिंग करेंगे, क्योंकि जब से ये वाला डिवाइस हम बनाया उसके बाद से मल्टीमीटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑल टोटल ई रिक्शा इसमें चेक हो जाता है, इसलिए हम मल्टीमीटर का यूज़ नहीं करते अभी। तो चलिए, फ़िलहाल हम पहले इसका एक्सेलेटर को चेक करेंगे कि एक्सेलेटर ठीक है क्या, क्योंकि एक्सेलेटर ख़राब होने से भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए, एक्सेलेटर के प्लग को खोल लिया मैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे ही लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाने से एक चीज़ फ़ायदा होगा, एक्सेलेटर भी चेक हो जाएगा और वायर का फॉल्ट होगा तभी भी पकड़ा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, इस डिवाइस में पिन लगा हुआ है, आप इजीली कहीं पे भी घुसा सकते हो और सामने एक्सेलेटर के प्लग में भी आराम से घुसा सकते हो। तो आगे में एक आदमी एक्सेलेटर को दबाएगा अभी, तो देखिए आपको मालूम पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगर अच्छा रहेगा एक्सेलेटर तो एलईडी ग्लो करेगा। तो देखिए, आप लोगों को दिख के मालूम पड़ रहा होगा, एलईडी ग्लो कर रहा है जब भी एक्सेलेटर को दबा रहा है उस टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका जो वायर है वो भी, वायरिंग भी ठीक है और एक्सेलेटर भी ठीक है। तो इसका दूसरा कुछ फॉल्ट होगा। तो कंट्रोलर से एक्सेलेटर के वायर में सही से वोल्टेज निकाल के आ रहा है क्या, वो भी एक बार देख लेते हैं। उसके लिए भी इसमें सिस्टम क्या हुआ है इस डिवाइस में। तो देखिए, ये दो वायर लगाने से मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ पे वोल्टेज सही है क्या। तो देखिए, इसको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखिए एलईडी ग्लो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा ग्लो कर रहा है एलईडी। इसका मतलब है जितना वोल्टेज होना चाहिए कंट्रोलर में उतना नहीं है। अगर पूरा 4.5 वोल्ट रहता तो जो एलईडी है वो पूरा ग्लो करता है, लेकिन इसमें बहुत कम ग्लो कर रहा है। इसका मतलब है कि सही से वोल्टेज नहीं दिखा रहा है कंट्रोलर में। तो चलिए, एक बार दूसरा भी चेक कर लेते हैं। इसके मोटर के अंदर जो सेंसर लगा हुआ रहता है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका सेंसर ख़राब है क्या नहीं, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो सेंसर के प्लग को पहले खोल लेते हैं। तो बहुत सारे भाई लोग इस डिवाइस का प्राइस के बारे में पूछते हैं, तो मेरे व्हाट्सअप का नंबर वीडियो में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हो। उसका प्राइस भी दिया हुआ है और इसका फ़ोटो, इसका प्राइस सब कुछ व्हाट्सअप में है। आप वहां से जाके देख के ले सकते हो। अगर ये वाला डिवाइस आपको चाहिए तो आप सिंपल मेरे व्हाट्सअप में जाइए और ऊपर की साइड पे एक बॉक्स टाइप का दिखेगा, वहाँ पे ओके कीजिए, तो मेरा ये वाला प्रोडक्ट और दूसरा भी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, और उसका रेट भी लिखा हुआ है वहाँ पे, आप देख के ले सकते हो। तो चलिए, इसका सेंसर को भी चेक कर लेते हैं। जब से ये वाला डिवाइस बनाया मैं दूसरा मल्टीमीटर को यूज़ ही नहीं करता हूँ, इसी से मैं गाड़ी अगर बंद हो जाता है तो चेक करता हूँ। तो देखिए, इसमें जो सेंसर है वो बिल्कुल सही है, इसमें तीनों एलईडी ग्लो कर रहा है। सेंसर इसका एकदम बराबर है, आपको देख के मालूम पड़ रहा होगा। हालांकि अभी धूप है बहुत, इसके वजह से थोड़ा आप लोगों को लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा उतना, लेकिन एलईडी पूरा ग्लो कर रहा है यहाँ पे। तो चलिए, इसका जो कंट्रोलर है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर कंट्रोलर में कुछ फॉल्ट नहीं रहेगा तो मोटर के शॉर्टिंग को भी चेक करेंगे, उसका कॉइन को भी चेक करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसका जो कंट्रोलर है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए जो कंट्रोलर का 5 वोल्ट वाला जो सेंसर वाला वायर है उसको लगा दिया इस डिवाइस के साथ, और कंट्रोलर का जो मोटा वाला 3 वायर है उसको इस डिवाइस के ये वाला 3 ब्लू, ग्रीन एंड येलो, ये तीनों में लगा दिया। चिमटा है उसके लगाने के लिए, तो सिंपल इसको लगा देना है। तो ऐसा सिंपल लगा देना है। इस डिवाइस में आपका 1 घंटे के काम सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट एक एलईडी जल रहा है, तो ये जलना नहीं चाहिए था ऐसा डायरेक्ट। जब भी एक्सेलेटर घुमाएगा उस टाइम जल के फिर बंद हो जाना चाहिए, तब भी आपका कंट्रोलर सही रहेगा। लेकिन ये डायरेक्ट जल रहा है, इसका मतलब लग रहा है कि एक मॉसफेट सेक्शन इसका शॉर्टिंग हो गया। तो एक्सेलेटर दबा के देखते हैं पहले, फिर मालूम पड़ेगा कि ये दूसरा कुछ हुआ है क्या।
तो चलिए कंट्रोलर के साथ एक्सीलेटर को कनेक्शन कर देते हैं, फिर देखते हैं। तो पहले एक्सीलेटर सामने लगा हुआ था तो मैं पीछे कर दिया। अभी देखिए यहाँ से एक्सीलेटर को दबा रहा हूँ तो देखिए कोई भी एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। हालांकि एक एलईडी खाली जल रहा है, बाकी जो दोनों साइड का एलईडी है वो नहीं जल रहा है। और 5 वोल्ट का भी एलईडी जो है वो हल्का सा ग्लो कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए एक एलईडी खाली ग्लो कर रहा है, वो भी हल्का सा, और बाकी 2 एलईडी जल ही नहीं रहा है। ये वाला ही खाली ग्लो कर रहा है इसमें। हालांकि इसमें डायरेक्ट जलना नहीं चाहिए था, जल के बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन वो जल ही रहा है। ठीक है, तो एक एलईडी जो मॉसफेट सेक्शन है वो शॉर्ट हो गया और बाकी 2 का मॉसफेट सेक्शन लगता है ख़राब हो गया। तो कंट्रोलर का वो 5 वोल्ट का सेक्शन भी सही नहीं है इसमें। देखिए वोल्टेज सही से नहीं दिखा रहा है 5 वोल्ट का सेक्शन में भी। तो देखिए एलईडी बहुत स्लो ग्लो कर रहा है। जब उस टाइम दिखा था तभी भी स्लो ग्लो कर रहा था, और अभी भी देखिए डायरेक्ट कनेक्शन लगाने से भी स्लो दिखा रहा है वहाँ पे। और ऐसे में एक्सीलेटर मार दबाए बगैर ही यहाँ पे एक एलईडी ग्लो कर रहा है, बाकी 2 ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एक सेक्शन मॉसफेट सेक्शन शॉर्ट हो गया और बाकी 2 खराब हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सीलेटर घुमाने से भी कोई भी एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसी तरह आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ का फॉल्ट है। और अगर यहाँ पे तो पकड़ा गया कि इसका कंट्रोलर का फॉल्ट है, तो और दूसरा कुछ चेक नहीं करेंगे। अगर ऐसे में कंट्रोलर सही रहता तो मोटर का कॉइन को चेक करता है इसी डिवाइस से, और मोटर शॉर्टिंग है क्या वो भी चेक कर लेता है इसी डिवाइस से। इसमें ऑल इन वन है, ये हर चीज़ चेक होगा इसमें, पूरा कंट्रोलर इसमें चेक होगा। आपको चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ रहेगा वीडियो में, आप वहाँ से कांटेक्ट करके मेरे वीडियो में बोले तो व्हाट्सअप में जाके आपको मिल जाएगा। आप देख के वहाँ पे रेट भी लिखा हुआ है, तो वहाँ से देख के ले सकते हो। तो चलिए इसमें तो चेक किया, फिर इसको खोल के एक बार दिखाते हैं आपको कि क्या चीज़ का फॉल्ट है, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि ये डिवाइस सही से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जब गाड़ी में लगा हुआ था उस टाइम तो आपको चेक करके दिखाया कि ख़राब है, तो कंट्रोलर को खोल के भी एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को। फिर हम कंट्रोलर को चेंज करके दूसरा वाला कंट्रोलर लगाएंगे इस गाड़ी में। हालांकि हमारे पास ख़राब वाला कंट्रोलर सही करने का मिस्त्री भी है, तो कंट्रोलर को सही करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे इसका जो मॉसफेट सेक्शन है वो जल के पूरा धुआं हो गया। यहाँ पे देखिए दोनों साइड का मॉसफेट सेक्शन पूरा जल गया, ब्लास्ट हो गया पूरा। तो यहाँ पे देखिए कितना काला टाइप का हो गया, पूरा सेक्शन ही ख़राब हो गया देखिए। तो इसके वजह से 2 सेक्शन ऐसे ख़राब हो गया, और एक सेक्शन है वो शॉर्टिंग हो गया। तो दोनों साइड में देखिए ब्लास्ट हो गया ये। तो इसके वजह से ही आपका गाड़ी नहीं चल रहा था, इस कंट्रोलर की वजह से। तो इस कंट्रोलर को चेंज करके दूसरा एक कंट्रोलर है मेरे पास रिपेयरिंग किया हुआ, तो उसको लगाएंगे। आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए ये वाला कंट्रोलर। तो ये भी रिपेयरिंग, ये भी ख़राब था तो इसको भी रिपेयरिंग करके रखा था, तो इसी को लगाएंगे ताकि गाड़ी वाले का ख़र्चा बहुत कम हो जाए। तो आपको देख के मालूम पड़ रहा होगा किस तरह से ब्लास्ट हुआ है ये। ठीक है, तो देखिए इस साइड पे भी ब्लास्ट हो गया, तो ये जल के इस साइड पे पूरा ख़राब कर दिया। हालांकि उस साइड पे जो सोल्डरिंग रहता है वो हैवी रहता है, फिर भी इधर भी जला दिया ये। तो चलिए इसको चेंज करके दूसरा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतना जल्दी तो ये रिपेयरिंग नहीं होगा। तो जो पुराना वाला है उसी को लगाएंगे और फिर इसको रिपेयरिंग करके इसको लगा देंगे बाद में। अभी फ़िलहाल के लिए पुराने वाले को ही लगा के फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि गाड़ी चलता है कि नहीं चलता है। तो पीछे की साइड पे भी देखिए एकदम धुआं टाइप का हो गया, यहाँ पे काला काला हो गया सब। तो ऐसा प्रॉब्लम आपका आता है तो और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कंट्रोलर चेंज करने पे आपका काम हो जाएगा। हालांकि मैं आपको दिखा भी देता हूँ कंट्रोलर को चेंज करके कि किस तरह से लगाने से ये चलता है कि नहीं चलता है। ये ज़्यादातर कंट्रोलर के प्रॉब्लम की वजह से ये तो ऐसा होता है। और आपके पास ये वाला डिवाइस रहेगा तो आपको तो ईज़िली मालूम पड़ जाएगा कि क्या चीज़ का फॉल्ट है। मेरा जितना एक्सपीरियंस है इस डिवाइस के बारे में, ये अगर किसी मिस्त्री के पास या तो किसी गाड़ी वाले के पास रहेगा तो वो खुद ही ई रिक्शा का पूरा काम कर सकता है। अगर गाड़ी नहीं चलता है तो उसको ऐसे ही मालूम पड़ जाएगा कि क्या चीज़ का फॉल्ट है, अगर ये वाला डिवाइस रहेगा तो देखिए उसको मैं निकाल के ये वाला कंट्रोलर को लगा दिया। ये भी रिपेयरिंग किया हुआ ही कंट्रोलर था। तो देखिए ये वाले को मैं अब ये रिपेयरिंग के लिए भेजने वाला हूँ, और बाकी ये जो पुराना वाला था इसको ही लगा के चालू करेंगे गाड़ी को।
तो मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और मेरे वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो देखिए आप चला के भी दिखा देते हैं। तो देखिए अब आराम से चल रहा है गाड़ी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉच।